क्या आप भी अपने एम्पलीफायर या साउंड सिस्टम के बेस को बढ़ाना चाहते हो बिना नए स्पीकर खरीदे? तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे सिंपल और इफेक्टिव तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप घर बैठे अपने साउंड सिस्टम के बेस को इनहेंस कर पाओगे। क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे तरीके को बताया है जिससे आप अपने एम्पलीफायर से डीप बेस और क्लियर बेस निकलवा सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में जिससे आप अपने एम्पलीफायर की बेस क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है इक्वलाइजर सेटिंग का सही यूज करना। आप चाहे मोबाइल का म्यूजिक प्लेयर यूज कर रहे हो या लैपटॉप का या फिर कोई एम्पलीफायर बोर्ड, हर जगह इक्वलाइजर होता है। बेस फ्रीक्वेंसीज आमतौर पर 60 हर्ट्ज से 250 हर्ट्ज के बीच होती है। आपको इन फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा बूस्ट करना होता है। अगर आप मैनुअल इक्वलाइजर यूज कर रहे हो तो 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज और 250 हर्ट्ज के बैंड्स को 2 से 4 dB तक इंक्रीज करें। मिड और ट्रेबल को थोड़ा कम कर दें तो बेस क्वालिटी और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये रहा पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जो कि है बेस बूस्टर सर्किट का इस्तेमाल। अगर आप थोड़ा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप एक बेस बूस्टर सर्किट यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी पीसीबी होती है जो प्री एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर के बीच लगाई जाती है। मार्केट में आपको 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए के अंदर रेडीमेड बेस बूस्टर सर्किट मिल जाएगा। ये सर्किट सिग्नल के बेस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते हैं और आउटपुट में ज्यादा पंच देते हैं। ये एक बहुत अच्छा tरिका है जिसके माध्यम से आप अपने एम्पलीफायर के बेस क्वालिटी को अच्छा कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। अगर आप अच्छे क्वालिटी का बेस बूस्टर यूज करते हो तो उससे आपके एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी भी काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड यूज कर रहे हो और उस बोर्ड में तो आपको पता होगा कि उसमें कोई प्री एम्पलीफायर नहीं लगा होता है, जिसकी वजह से उसके स्पीकर्स में बेस, ट्रेबल और मिड मतलब कि जितना फ्रीक्वेंसीज है वो सारे उसमें आते हैं, जिसकी वजह से आप जब साउंड क्वालिटी बढ़ाते होगे तो आपको बेस, ट्रेबल या फिर मिड ये सब साथ में आते हैं, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी काफी घट जाती है और इसकी वजह से बेस क्वालिटी भी काफी खराब आती है। तो उस केस में अगर आप बेस बूस्टर सर्किट का यूज कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपके एक चैनल में सिर्फ बेस आएगा और दूसरे चैनल में सिर्फ आवाज, जिससे आपका बेस क्वालिटी तो इंक्रीज होगा ही और साथ ही आपके जो मिड और ट्रेबल के हैं वो भी इंक्रीज होंगे। सो इसलिए अगर आपके पास अगर 100-150 रुपए हैं तो आप एक प्री एम्पलीफायर का यूज कर सकते हो। इससे आपका एम्पलीफायर के साउंड क्वालिटी काफी हद तक बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको 4440 के एम्पलीफायर के बारे में बताया तो आप उसमें यूज कर सकते हो LM324। ये भी एक लो पास फिल्टर सर्किट है जो कि बेस बूस्ट करने का काम करता है। 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड सिंगल सप्लाई पर काम करता है और ये जो LM324 है ये भी सिंगल सप्लाई पर काम करता है, तो इससे आपका एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप अपने एम्पलीफायर में देख लेना कि आपका एम्पलीफायर कौन से सप्लाई पर वर्क करता है। उस हिसाब से अगर आपका एम्पलीफायर डुअल सप्लाई पर वर्क करता है तो आप यूज कर सकते हो LM4558 ऐसी का जो कि है डुअल सप्लाई पर वर्क करता है 12012 पर। वैसे अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो ला दूंगा। तो अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में जो कि है स्पीकर का इनक्लोजर, मतलब वही बॉक्स जिसमें स्पीकर फिट होता है। तो स्पीकर का इनक्लोजर या फिर कैबिनेट भी बेस में बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने स्पीकर को बिना कैबिनेट के यूज कर रहे हो या फिर कोई पतली सी सीट के बॉक्स में अगर आप उसे लगाए हो या फिर फिट किए हो तो उससे बेस काफी वीक आएगा। इससे आपको किसी भी प्रकार का बेस फील नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत फील होगा, उससे ज्यादा नहीं। सो इसलिए एक सबवूफर या फिर वूफर के लिए एक अच्छा कैबिनेट होना काफी जरूरी है। वो कैबिनेट उस वूफर के साइज के अनुसार होता है। अगर आपका वूफर थोड़ा बड़ा है तो आपको कैबिनेट थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा और अगर आपका वूफर थोड़ा छोटा है तो आपको कैबिनेट थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। और एक और बात, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो स्पीकर को बंद बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का होल नहीं होता है, यानी एयर को कोई प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं होता है। इससे बेस का एयर फ्लो दब जाता है और साउंड डल हो जाती है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर हम बॉक्स में अगर पैक कर देते हैं और कहीं से अगर एयर पास नहीं होगा तो हमारा साउंड क्वालिटी काफी अच्छा आएगा, तो आप गलत हो। अगर आप स्पीकर को कैबिनेट में पैक कर दे रहे हो और फिर उसमें अगर किसी प्रकार का होल या फिर एयर पास के लिए या एयर एग्जिस्ट के लिए किसी प्रकार का होल नहीं दे रहे हो तो उससे आपके स्पीकर का बेस क्वालिटी उसी तरह से आएगा जिस तरह से आप स्पीकर को खुले में रख करके बजाते हो। थोड़ा सा इनहेंस हो सकता है पर ज्यादा बेस क्वालिटी उससे अच्छा नहीं आएगा। सो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रॉपर बेस के लिए पोर्टेड या बेस रिफ्लेक्टिव कैबिनेट का यूज करें। इसमें एक टर्न होल होती है जिससे पोर्ट या वेंट कहा जाता है, जो अंदर की एयर को कंट्रोल तरीके से बाहर निकाल देता है। इससे बेस काफी पंजली और डीप होता है। ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके पर अमल नहीं करते हो या फिर इसे फॉलो नहीं करते हो तो आप कितना ही अच्छा स्पीकर ले लो या फिर प्री एम्पलीफायर ले लो, आपका बेस क्वालिटी काफी वीक ही रहेगा। तो आगे से आप ध्यान रखना कि आप अपने स्पीकर में जो कैबिनेट यूज कर रहे हो वो काफी पतला तो नहीं है, वो मोटा होना चाहिए। एयर फ्लो के लिए एक होल जरूर से रखना।
आप चाहें तो पीवीसी पाइप का भी यूज कर सकते हो पोर्ट बनाने के लिए। पोर्ट का साइज स्पीकर के साइज के हिसाब से टर्न किया जाता है। सो अगर आप कमेंट करते हो तो इसमें भी मैं आपको डिटेल वीडियो ला दूंगा कि कितने बड़े स्पीकर के लिए कितना बड़ा इंक्लोजर लगता है, उसमें कितना बड़ा आपको होल करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं कि उन्हें जितना वाट का आउटपुट चाहिए होता है एम्पलीफायर से अपने बेस या फिर सबवूफर को चलाने के लिए, उतने वाट का इनपुट वो एम्पलीफायर में देते ही नहीं है। जब आप एम्पलीफायर में उतने वाट का इनपुट दोगे ही नहीं जितने वाट का आउटपुट आपको चाहिए, तो वो उतने वाट का आउटपुट आपको प्रोवाइड भी नहीं करे। तो इससे तो आपका सारा चीज खराब हो जाएगा। आपने कैबिनेट भी अच्छा बना लिया, स्पीकर भी आपका अच्छा है, एयर पास के लिए आपने अच्छा सा होल भी कर लिया, और अगर आपका एम्पलीफायर उतना पावर दे ही नहीं पा रहा है तो स्पीकर में वाइब्रेशन काफी कम होगा, जिसकी वजह से बेस क्वालिटी तो वैसे ही घट जाएगी। सो आपने पावर सप्लाई पर अच्छे से ध्यान डालो कि वो पावर सप्लाई उतना वाट का है जितना वाट का एम्पलीफायर को नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एम्पलीफायर 100 वाट का आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है और आप उसमें मात्र 90 वोट या फिर 80 वोट या फिर 60 वाट के एडाप्टर से चला रहे हो, तब तो आप भूल जाओ कि आपका बेस क्वालिटी उतना अच्छा निकलेगा। अगर आपका एम्पलीफायर 100 वाट का आउटपुट निकालने के लिए डिजाइन किया गया है तो आप उसमें 150 वाट का इनपुट डालो, उससे आपका बेस क्वालिटी भी काफी अच्छा आएगा और जो साउंड और वोकल्स होते हैं वो भी काफी अच्छे आएंगे। तो अब हम आखिरी तरीके की बात करते हैं, जो कि है सबवूफर ऐड करना। थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक छोटा या एक्टिव सबवूफर लगाना भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप अपने साउंड सिस्टम में वूफर का यूज कर रहे हो तो उससे आपका बेस क्वालिटी थोड़ा सा कम मिल सकता है, क्योंकि सबवूफर बना ही होता है बेस के लिए। सो अगर आप ज्यादा बेस चाहते हो तो आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई लोग, इन सभी तरीकों के यूज करके आप अपने एम्पलीफायर या साउंड सिस्टम के बेस को काफी हद तक इनहेंस कर सकते हो बिना नए स्पीकर को खरीदे। वैसे लास्ट वाला ऑप्शन मैंने नए तरीके के बारे में बताया, पर बाकी आप उसके ऊपर वाले तरीकों को भी अपना सकते हो। उन तरीके से भी आप अपने एम्पलीफायर के साउंड क्वालिटी को या फिर बेस क्वालिटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हो। वैसे आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा मेथड सही लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय द वे, कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए।